हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा ही है कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे जिसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड रेजिड्यू एट इट्स पोल। ये आपका फंक्शन एफ ऑफ जेड यहाँ पे डिफाइन है जेड स्क्वायर अपान में जेड स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एट जेड इज इक्वल टू आयोटा ए पर आपको इसका रेजिड्यू फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फाइंड रेजिड्यू एट इट्स पोल पर। यहाँ पे आपका जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो आपको यहाँ पे गिवन है जेड स्क्वायर अपान में जेड स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एट जेड इज इक्वल टू आई ए पर। यहाँ पे आयोटा इंटू में ए है, इसका आपको रेजिड्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये आपका जो अपान वाला टर्म है इसको हम जीरो के इक्वल टू यहाँ पे पुट करेंगे और इसका पोल फाइंड करेंगे। अगर आपका पोल ऑफ ऑर्डर 1 होगा तो उसको हम सिंपल पोल बोलते हैं, अदरवाइज वो आपका पोल ऑफ ऑर्डर m के फॉर्म में हो जाता है, उसके लिए आपका अलग से फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है ये आपका सिंपल पोल पर बेस्ड होगा। तो आज मैं आपको 2 एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे और सॉल्व करेंगे जो कि सिंपल पोल पर ही बेस्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए आप इसी को कैसे लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर, ये आपका जो अपान में जेड स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर है, इसी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं जेड प्लस आई ए इंटू में जेड माइनस आई ए। जब आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जेड का जेड के साथ जेड स्क्वायर आ जाएगा, आई ए का आप करेंगे आई ए के साथ तो आयोटा स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, माइनस का 1 होता है, तो माइनस माइनस का प्लस, तो आपका यही वाला आ जाएगा टर्म जेड स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट में, आप यहाँ पे जो अपान वाला टर्म देख रहे हैं इसको आप जीरो के इक्वल टू यहाँ पे जब पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जेड का 2 वैल्यू फाइंड आउट होगा। एक तो आपके पास आएगा माइनस का आयोटा ए और एक आएगा आपके पास प्लस का आयोटा ए। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में कह रहा है वो केवल आपको z इज इक्वल टू आयोटा ए पर ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका जो पोल ऑफ ऑर्डर है यहाँ पे क्या है, 1 है। तो अगर इसका पोल ऑफ ऑर्डर यहाँ पे 1 होगा इसको हम बोलेंगे सिंपल पोल। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सिंपल पोल है। ये दोनों कैसे हैं, सिंपल पोल है। एक आपका आया है z इज इक्वल टू माइनस का आई ए, दूसरा आपका है प्लस का आई ए। आपको फाइंड आउट करना है रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू आई ए पर। तो देखिए जब आपका सिंपल पोल होगा, जब आपका ऑर्डर 1 होगा, तो सिंपल पोल के लिए यहाँ पे रेजिड्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला है, फार्मूला आप नोट कर लीजिए कि जब भी आपको सिंपल पोल में रेजिड्यू फाइंड करना हो, जैसे आपको रेजिड्यू फाइंड आउट करना है z इज इक्वल टू आई ए पर, जो उसकी आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, इसके लिए एक फार्मूला है लिमिट z टेंस टू, जिस पर आपको फाइंड आउट करना है वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। फार्मूले में होता है z माइनस का a, यहाँ पे क्या है आयोटा a पर आपको फाइंड आउट करना है, तो आई ए यहाँ पे आ जाएगा। और इनटू में फंक्शन f ऑफ z लिखा जाता है। तो फंक्शन f ऑफ z का यहाँ पे क्या गिवन है, जेड स्क्वायर अपान में जेड स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो अगर आपको फार्मूला नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, देख लीजिए जेड इज इक्वल टू क्या होता है ए जेड माइनस ए फंक्शन एफ ऑफ जेड। तो ये आपका फार्मूला है सिंपल पोल के लिए। जबकि आपको रेजिड्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा तो आप यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये आपका जो z टेंस टू a है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको किस पर फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे एट z इज इक्वल टू आयोटा a था, तो यहाँ पे a के प्लेस पे आप आई ए पुट करेंगे, तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे फार्मूले में पुट कर दिए हैं। और इंटू में फंक्शन एफ ऑफ जेड आपका होगा, ये आपका क्वेश्चन में ही गिवन होता है। अब आइए इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो आपका रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू आयोटा a के लिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको अगले स्टेप में हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, लिमिट z टेंस टू आयोटा a, ये आपका ऐसा ही इसको रहने दीजिए z माइनस का आई ए और इंटू में ये आपका आ जाएगा जेड स्क्वायर अपान में। ये आपका जो जेड स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर है
आप इसको इस वाले फॉर्म में लिख दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा z का प्लस आयोटा a, और ये आपका आ जाएगा z माइनस का आयोटा a। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो z माइनस का आयोटा a है, इससे आपका ये z माइनस का आयोटा a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा यहाँ पे लिमिट z टेंस टू आयोटा a, और ये आपका आ जाएगा z स्क्वायर अपान में आपके पास बचेगा z प्लस का i a। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, z के प्लेस पर आप i a यहाँ पे पुट कर देंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका आयोटा a आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन में z के प्लेस पर i a पुट करेंगे तो आयोटा a आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे एक आयोटा पहले से ही है आयोटा a, ऊपर क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर इनटू में a का स्क्वायर अपॉन में आयोटा a प्लस आयोटा a ऐड होकर के 2 आयोटा a आ जाएगा। तो आप जानते हैं वैल्यू क्या होता है आयोटा स्क्वायर का, माइनस का 1 होता है। तो माइनस का a स्क्वायर अपान में a है, तो a से a कैंसिल आउट होगा, तो माइनस का a अपान में क्या आ जाएगा 2 आयोटा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास माइनस का a स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है, तो माइनस का a स्क्वायर अपान में 2 आयोटा। इसी में आप क्या कर दीजिए, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का आयोटा a स्क्वायर, और अपान में देखिए 2 इंटू में आयोटा और इंटू में आयोटा, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 1 इंटू में क्या है 2 है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाए, तो क्या बचेगा आयोटा a स्क्वायर अपान में 2, और यही क्या हो जाएगा इसका रेसिड्यू हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए अभी अपान में एक a है, तो एक a से यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर बचेगा आयोटा a अपान में 2, और फाइनली आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम और सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल को आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे यदि आपके पास कोई फंक्शन है यहाँ पे f ऑफ z, वो आपको यहाँ पे गिवन है z स्क्वायर प्लस 2 अपान में z प्लस 3, और इसका आपको रेसिड्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसका आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, रेसिड्यू फाइंड करना है। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो अपान में हो उसको आप 0 के इक्वल टू कर दीजिए, तो z प्लस 3 इक्वल टू 0, z इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए इसका जो ऑर्डर है वो आपका 1 है। तो अगर आपका पोल ऑफ ऑर्डर 1 है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल पोल। तो ये आपका z इक्वल टू माइनस का 3 क्या आ जाएगा, सिंपल पोल आ जाएगा। और सिंपल पोल के लिए आपको मैंने फार्मूला बता ही दिया है, क्या होता है लिमिट z टेंस टू a z माइनस a और फंक्शन f ऑफ z, यही आपका होता है रेसिड्यू फाइंड करने के लिए जब आपका सिंपल पोल होगा। अब इसी में क्या कर दीजिए, a के प्लेस पे यहाँ पे वैल्यू क्या है माइनस का 3 है, तो जहाँ पे a है वहाँ पे माइनस का 3 पुट कर दीजिए, और फंक्शन f ऑफ z के प्लेस पे आप z स्क्वायर प्लस 2 अपान में z प्लस 3 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपका फाइनली यहाँ पे रेसिड्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम b1 से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं रेसिड्यू को। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट z टेंस टू माइनस का 3, तो अगर हम a के प्लेस पे माइनस का 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे एक माइनस पहले से है तो z प्लस 3 आ जाएगा। फंक्शन f ऑफ z के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, z स्क्वायर प्लस 2 अपान में z प्लस 3, तो z प्लस 3 से z प्लस 3 कैंसिल आउट होगा, तो b1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लिमिट z टेंस टू माइनस का 3, और ये आपका z स्क्वायर प्लस का 2 बचेगा,
क्योंकि ये वाला टर्म आपका बचेगा ना, जेड स्क्वायर प्लस का 2, ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप जेड के प्लेस पे माइनस का 3 पुट कर दीजिए तो वही आपका रेजिड्यू हो जाएगा। तो माइनस का 3 आप पुट करेंगे जेड के प्लेस पे, तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर और ये प्लस का 2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 प्लस का 2 और इक्वल टू आपका आ जाएगा 11। यही आपका यहाँ पे इसका रेजिड्यू हो जाएगा। फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जो आपका जेड स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन में जेड प्लस 3 होगा। तो ऐसे ही हम सिंपल पोल के लिए रेजिड्यू फाइंड आउट करते हैं। अभी इस पर हम आप बेस्ड क्वेश्चन और करवाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ पे 2 से 3 नंबर में इसको पूछ लिया जाता है आपके यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में कि फाइंड द रेजिड्यू जब आपका सिंपल पोल हो। अभी यही इसका जब आपका ऑर्डर जो है वो 1 से ज़्यादा आएगा, उसके लिए आपका अलग से फार्मूला लगता है, वो आपका पोल ऑफ ऑर्डर m हो जाएगा। रेजिड्यू जब भी हम फाइंड करते हैं पोल ऑफ ऑर्डर m के लिए, उसमें हम आपको अलग से फार्मूला बताएंगे रेजिड्यू फाइंड आउट करने के लिए। ये आपका था केवल सिंपल पोल के लिए। तो इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर यह लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप अच्छे से इसको देख पाएँ। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।